याद करते हैं, अरे हम जैसे सौभाग्यवती इस त्रिभुवन में कोई नहीं है, अन्य स्त्रियों को तो छोड़ो, साक्षात लक्ष्मी भी हम लोग की तुलना नहीं कर सकते। महाराज इस प्रकार कोई अभिमान से युक्त हो गई और कोई मानवती हो गई। तो ठाकुर जी महाराज उन लोगों को छोड़ करके चले गए और ब्रजांगनाएं चारों तरफ ब्रज में घूम घूम करके कृष्ण का अन्वेषण की। अन्वेषण करने के बाद भी जब नहीं मिले, गोपियां कहने लगी कि अरे सखी गोपी खोजने से वो नहीं मिलेंगे, तब क्या करें? तो गीत गाए, गोपी गीत गाए। एक गोपी कही कि अरे सखी गीत गाने से भी कन्हैया नहीं मिलेगा, तब क्या करें? तो रोने से मिलेगा। तो रुतु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन का लालसा, ये कन्हैया गीत गाने से मिलेगा, अन खोजने से मिलेगा, ये रोने से मिलता है। तो गोपी गीत का लास्ट का श्लोक है, रुतु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण देखते हैं कि हमारे लिए लोग गीत गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं, तो कहे करें वे लोग, वही अच्छा, जब रोएंगे तभी हम। तो गोपियां जब तक गीत गाए तो भगवान सुनते रहे, खोजती रहे तो भगवान छिपते रहे। लेकिन सब काम छोड़ करके जब ब्रज गोपियां रोना चालू कर दी, रुदु सुस्वरम राजन, तो श्री कृष्ण एक सेकेंड देरी नहीं की। तासामा विरमुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरः सगभि साक्षान् मन्मथ। भगवान एक सेकेंड देरी नहीं किए, कहाँ से प्रकट हुए तो वहीं थे, उनके साथ वो भी रो रहे थे, वो भी गीत गा रहे थे। लेकिन अब देखे कि अब ये लोग रोने लगी, अब हमारे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती, तो वहीं प्रकट हो। तो वही श्री कृष्ण हमारा, वही श्री कृष्ण हमारे दृष्टि के पति बन गए, पितामह भीष्म कहते हैं। इस प्रकार पितामह भीष्म ने जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूप में दिखता है, वैसे ही ये जन्म भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जाने जाते हैं। समधि गमोस्मि विधूत मोह, भगवान श्री कृष्ण मैं भेद भ्रम से रहित हो गए, उन्हीं को मैं प्राप्त होऊंगा। महाराज ठाकुर जी वहीं खड़े हुए हैं और पितामह भीष्म की जो जो इच्छा थी वो सब इच्छा को ठाकुर जी ने पूरा की। सामने आज तक ऐसा मृत्यु किसी की नहीं। भक्त कहता है जब तक मैं शरीर छोड़ू नहीं तब तक आप हमारे सामने खड़े रहें, और अपने प्रत्येक वृत्तियों के सब तरह से समेट करके श्री कृष्ण की रूप सुधा गुण माधुरी लीला माधुरी का गान किए। सूत जी कहते हैं कृष्णम एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी, भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को लीन कर, उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और शांत स्तुति करते करते उनका मान बुद्धि जीव इंद्रियों का प्रत्येक विषय श्री कृष्ण बन गए। इतना गाढ़ चिंतन किए, इतना चिंतन किए कि महाराज उनकी वृत्ति कृष्णमय, कृष्ण को ही प्राप्त हो गए। आकाश में जय हो का नारा लगने लगा, पुष्पों की वर्षा होने लगी, दुंदुभियां बजने लगी, साधु स्वभाव के राजा सब लोग महाराज जय हो को नारा लगाए। सौनक जी कहते हैं युधिष्ठिर ने अपने मृत शरीर की, उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो। युधिष्ठिर जी उस समय तुष्टुर मुनवो हृष्टा कृष्ण तद्गुह्य नाम ततस्ते कृष्ण सुहृदा स्वाश्रमम प्रयो पुनः। माने इस लीला को देखने के बाद सब ऋषि मुनि जितने थे सब लोग अपने अपने आश्रम में चले। युधिष्ठिर महाराज भी आ गए अपने घर पर। तो घर पर आकर क्या किए तो पितरम सांत्वयामासा गांधारी च तपस्वी। पितामह भीष्म का शरीर छूट गया, यह सुन करके धृतराष्ट्र खूब रोए। अब युधिष्ठिर महाराज अपना रोना तो छोड़ दिए,
अब धृतराष्ट्र को चुपवाने लगे। शांतया मास पितरम शांतया मास, धृतराष्ट्र को सांत्वना दिए, गांधारी रोने लगी, गांधारी को सांत्वना दिए, कुंती रोने लगी, कुंती को सांत्वना दिए, पित्राचान मतोराज्ञा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यम धर्मेण पितृ पैत्यामहम्। भगवान श्री हरि के आदेशानुसार महाराज युधिष्ठिर ने अब राज्य करना प्रारंभ। राजा बने कुछ क्षण के लिए, महाराज राजा बने। कहते हैं संपूर्ण सृष्टि के उपजीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से पृथ्वी के भार को हल्का कर दिया और राज सिंहासन पर युधिष्ठिर को बैठाया। पितामह भीष्म और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को सुन करके युधिष्ठिर महाराज का चित्त शांत हो चुका था। वे सारी पृथ्वी को वैसे ही उपभोग करने लगे जैसे देवराज इंद्र। इनका राज्य कैसा था? महाराज युधिष्ठिर का राज तो इच्छा अनुसार वर्षा होता है, जितना जिसको पानी चाहिए वही पानी होता है। कामम बवर्ष पर्जन्य, आवश्यकता पड़ी जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, पंखा चलने लगता है, तो वहां के प्रत्येक व्यक्ति जो चाहता था वही होता। सोचता था हमारे खेत में ही पानी होना चाहिए तो वही वर्षा हो जाता। कामम बवर्ष पर्जन्य सर्व काम दुधाम, ये पृथ्वी महाराज सब कुछ देने में सामर्थ्यशाली हो गई। गैया से शिशुष्म ब्रजागार, महाराज बड़े बड़े थन वाली गौएं प्रसन्न हो गई। गौशाला में दूध का संचार करने लगी। नदी समुद्र गिरया वनस्पति फल सब कुछ जो जो चाहिए महाराज सब संपन्न हो गए। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी को बुखार नहीं आता। नाधयो व्याधय क्लेशा दैव भूतात्म हेतु, ये युधिष्ठिर महाराज का राज्य है। किसी को सर्दी जुकाम भी नहीं होता था, कोई को व्याधि नहीं होती, किसी को व्याधि होती नहीं, किसी को मानसिक टेंशन नहीं होता। दैव भूतात्म हेतु अजात शत्रु भवन जंतु नाम राज करी। महाराज युधिष्ठिर के राज को ही कृष्ण के राज्य कहा जाता है। जैसे भगवान राम का राज्य था, राम के राज्य में भी कुछ नहीं होता था, कोई दुख नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान राम के राज्य में किसी को देह का रोग नहीं होता। दैविक प्रकोप कुछ नहीं होता था, बिजली नहीं गिरता था, न बाढ़ आती थी, न गाल पड़ता था, न भौतिक ताप था। ये तीनों ताप से महाराज भगवान राम का राज था। उसी तरह महाराज युधिष्ठिर का भी राज था। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में भी नाधयो व्याधय क्लेशा दैव भूतात्म हेतु अजात शत्रु भवन जंतु नाम राज करी। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का महाराज क्लेश नहीं होता था। अपने बंधुओं को शोक मिटाने, अब देखिए महाराज युधिष्ठिर का राज खूब सुंदर ढंग से चलने लगा, सब लोग प्रसन्न हो गए। अब श्री कृष्ण ने कहा कि भाई आपका काम तो हो गया, अब मैं द्वारिका चलता हूँ, हमारा भी तो परिवार है। ठाकुर जी भी महाराज मनुष्य जैसा लीला करते हैं, किसी को पता चलने नहीं देता है कि मैं भगवान हूँ। इसीलिए भागवत में कृष्ण को बूढ़ा कपट मानुष कहा गया है भगवान, लेकिन मनुष्य जैसा रहते हैं। तो ठाकुर जी ने आमंत्रण चाभिनुज्ञाता परिस्वज्या विवाद्यतम आरोहरतम कैसित परिषदो विवादिता। श्री कृष्ण ने सब लोगों से मंत्रणा लेकर के द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान कर लिए। जब श्री कृष्ण आरोह रथम, जब रथ पर श्री कृष्ण बैठ गए, तुम्हारा सुभद्रा आ गई, द्रौपदी आ गई, कुंती विराट तनया तथा
उत्तरा आ गई। विकोदर सब लोग नौ से हीरे विमोहिजन को विरहम सांग धर्मना। सूत जी कहते हैं श्री कृष्ण के विरह को कोई सहन नहीं कर पा रहा था। वो भी श्री कृष्ण सामने से जाने के लिए तैयार हो गए, इसको भला कोई कैसे सहे। सुखदेव जी कहते हैं सत्संगान मुक्त दुसंगो या तुम नो सहते बुधा। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग जिनका दुसंग छूट गया, अर्थात महत्पुरुषों के संग करने से जिनका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुजस को एक बार सुन लेने के बाद भी उसको छोड़ना नहीं चाहता। जब कृष्ण की कथा में इतना रस आ जाता है कि लोग कथा नहीं छोड़ना चाहते हैं, नाम रटते रटते नाम में इतना आनंद आ जाता है कि नाम नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो साक्षात श्री कृष्ण को कोई कैसे छोड़ सकता है। और वो भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। तस्मिन् न्यस्त धियः पार्था सहेरन विरहन कथम। भला उन श्री कृष्ण के विरह को भला कैसे कोई छोड़ सकता है। दर्शन स्पर्शन संलाप शयनासन भोज नहीं। अरे भाई, जिनके साथ रोज दर्शन होता था, बातचीत करते थे, एक साथ खाते थे, अर्जुन भगवान के साथ खाते थे। सखा का अर्थ ही होता है जो साथ साथ खाए उसका नाम सखा। तो एक साथ खाते थे, सोते थे, बैठते थे, जिनका प्रत्येक हृदय, जिनका हृदय श्री कृष्ण को समर्पित हो चुका था, वह पांडव भला कृष्ण के विरह को कैसे सहन कर सके। पांडवों को जब पता चला कि श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़ करके द्वारिका जा रहे हैं, तो उनका चित्त द्रवीभूत हो गया। वह निर्विमेष नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन करने लगे, स्नेह बंध में बंध कर जहां तहां दौड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण घर से चलते समय महाराज जब स्त्रियां देखी कि कृष्ण जा रहे हैं, तो जाते समय आंख से आंसू गिरना अपशकुन होता है। तो महाराज भयंकर विरह की पीड़ा, और ऊपर से आंसू गिराना नहीं, आंख में ही आंसू को रख लेना कितना बड़ा काम। जब स्त्रियों को पता चला तो लगा कि उनका प्राण निकल जाएगा कृष्ण के बिना। आंख में आंसू आया, लेकिन आंसू गिराई नहीं, कहीं उनको अपशकुन न हो। ऐसी न्यरुधत गलत वाष्प औत्कंठ्या देव की सुते निर्ज्ञात भद्र विदिशात बांधव स्त्रिया। अपशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उस आंसू को रोक दिया। श्री कृष्ण चल दिए हस्तिनापुर से। अब तो भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग शंख भेरी बीड़ा ढोल नरसिंगे दुंदुभियां नगाड़े घंटे बजने लगा। सब लोग प्रसादा शिखरा रूढ़ा कुरुनारिया दृक्षया। स्त्रियां तुम्हारा सब छत पर चढ़ गई, और जब तक श्री कृष्ण देखे तब तक निहारती रही। और छत पर से बपशिव कुसुमहि कृष्ण प्रेम वीणा स्मृति क्षणा। जब श्री कृष्ण चल रहे हैं, तुम्हारा छत से फूल की वर्षा कर रही हैं, तो कृष्ण ऐसे देखे एक बार, तो कैसे प्रेम वीणा स्मृति क्षण श्री कृष्ण देखे, स्त्रियां देखी, महाराज ठाकुर जी मधुर मुस्कान कर दिए, बस उनका काम। ठाकुर जी सीता पत्र, उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बाल वाले अर्जुन अपने प्रियतम श्री कृष्ण के श्वेत छत्र ले लिए। जब ठाकुर जी चल रहे हैं, तुम्हारा जो श्वेत छत्र ले लिए, चावल सात्यकी चावल डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण चारों ओर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बड़ा सुंदर मधुर झांकी था। जहां तहां ब्राह्मणों ने आशीर्वाद वचन बोलने लगे, कोई स्वस्ति वाचन बोलने लगा। श्री कृष्ण महाराज निर्गुण होते हुए भी सबके लिए गुण हो गए, प्राकृतिक गुण स्वीकार कर लिए। हस्तिनापुर के जितनी भी कुलीन नारियां थी, महाराज अटारियों पर चढ़ गई और आपस में बातचीत कर रहे। कृष्ण बड़े रसिक हैं महाराज। स्त्रियां जहां बात कर रही थी छत पर, कन्हैया देख तो रहा था इधर, लेकिन कान उधर लगा लिया कि स्त्रियां क्या बात कर रही हैं। तो महाराज स्त्रियां, हस्तिनापुर की स्त्री क्या कह रही है कि सवै किलायम
पुरुषः पुरातनो ययेकयासीत विशेषयात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनेश्वरे निमीलितात्मा सुप्त शक्तिषु। स्त्रियां बात कर रही हैं कि अरे सखी ये वही है जो ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, अरे सखी ये वही है जिसके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ था, यह वही है जिससे महाराज कारणोदक शिरोदक गर्भोदक विष्णु प्रकट निकले भी, ये वही है जिनसे त्रिगुण निकला, प्रकृति निकली, ये सारा संसार निकला। आए हाँ एक लेकिन निकला है सब इन्हीं से। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा करके अपना नाम रूप किए। उन्होंने ही अपने माया से जीवों के वशीभूत कर लिए हैं और सृष्टि रचना में प्रकृति रहती है। महाराज ये वहाँ की स्त्रियां भी वेद की ऋचाएं बोलने लगी, स्तुतियां करने लगी। अब तो कहने लगी कि एक स्त्री कहने लगी कि अरे सखी वह कितनी बड़भागिनी होगी जो श्री कृष्ण ने जिनको वाणी ग्रहण किया होगा। अरे इस पूरे भूमंडल पर यह पृथ्वी बड़ी सौभाग्यशाली है, उससे भी यह मथुरा मंडल कितना बड़भागी होगा, ब्रजभूतियाँ कितनी बड़भागी होगी। अरे कहाँ तक कहूँ, अरे सखी ये द्वारिका कितनी बड़भागी है, समर्चितो जस्य गृहीत पाणी। एक स्त्री महाराज हस्तिनापुर के कहने लगी जरूर स्त्री ने व्रत स्नान जग इत्यादि किया होगा जिसके फलस्वरूप साक्षात रमारमण भगवान श्री कृष्ण ने इनका पानी ग्रहण किया। अरे पिबंती जा सख्य धरामृतम मोह, इतनी बड़भागी वह स्त्री होगी जो श्री कृष्ण के अधरासों का पान करती होगी। स्मितावलोकम स्वपति स्मजत प्रजा ब्रज स्त्रिया सब मुमुहुर्जनाश्रया, ये कितने लोग बड़भागी हैं। अरे महाराज रुक्मिणी की महिमा गाने लगी, हस्तिनापुर की स्त्रियां सत्यभामा की महिमा गाने लगी। साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जिनके हैं जो नाना प्रकार के प्रिय चेष्टा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से जिनको आनंद की धारा चलाती रहती हैं, वो श्री कृष्ण को छोड़कर एक सेकंड भी दूर नहीं जाते, वे कितने बड़भागी हैं। इस प्रकार महाराज हस्तिनापुर की स्त्रियां श्री कृष्ण के गीत गाने, स्तुति गाने लगी और ठाकुर जी भी बड़े प्रेम से अपने काम लगाकर सुनने लगे। कृष्ण की विशेषता है, कृष्ण की स्तुति जहाँ कहीं भी होती है कृष्ण अपने चित्त को वहीं रख लेते हैं। कोई भी भक्त ठाकुर की स्तुति करता है तो भगवान को सुनने में आनंद लगता है, भगवान अपनी प्रशंसा उनको अच्छा लगता है। उनकी यदि कोई प्रशंसा करे तो कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। महाराज उन सब स्त्रियों को सम्मान करते हुए अपने प्रेम हासावलोकन के द्वारा उनकी इच्छा को पूर्ति करते हुए ठाकुर जी वहां से चल दिए। शौनक जी पुरुजांगल पंचाल सूर से जमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वत इत्यादि देशों को पार करते हुए ठाकुर जी महाराज पहुंच जाए कहाँ, हस्तिनापुर। अरे पहुंच जाए भगवान द्वारिका। जब द्वारिका में आ गए, द्वारिका का एक नाम है आनर्त देश। आनर्त स उपव्रज्य वृद्धान जनपदाम स्वका। अनर्थ का अर्थ होता है आ माने खूब अच्छा, नर्त माने नाचना। जहाँ की स्त्रियां खूब अच्छी नाचती हैं उसको कहते हैं अनर्थ। आज भी गुजरात में जाएं तो महाराज गरबा डांस बड़ा सुंदर करते हैं, लठ से लठ करते हैं, बड़ा सुंदर नृत्य करती हैं। वहाँ का चलने खेलने सब नृत्य ही से काम चलता है। तो भगवान श्री हरि जब द्वारिका में प्रवेश करने ही वाले हैं तब उन्होंने दद्मौ दरवरम तेषां विषादं शमयन्निव। द्वारिका के प्रवेश के पूर्व ठाकुर जी ने महाराज अपने अदर लाल लाल ओठों पर सफेद आपने शंख को रखा और शंख रख करके नाद।
भगवान की ओठों की लाली से लाल हुआ श्वेत वर्ण का जो शंख था वो वैसे लग रहा था कि कमल के फूल पर महाराज राजहंस बैठा हो, और कर कमल से शोभा युक्त था। लाल रंग के कमल पर बैठकर जैसे कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो, वैसा लग रहा था। ठाकुर जी अपने मुंह पर लेकर के शंख नाद किए। जब उस शंख की आवाज सुने तो तमको शुद्ध निरंतर जगत भय भयावह। ये द्वारिकावासी श्री कृष्ण के विरह में जो तड़प रहे थे और श्री कृष्ण के मुख से जब शंख ध्वनि की आवाज सुनाई दिया, तब महाराज उनके सारे दूर हो गए और श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, आत्मलाभ से सर्वदा परिपूर्ण है। जैसे बड़े बड़े जोगी लोग सूर्य को दीप दान करते हैं, महाराज सूर्य को दीप दान की क्या आवश्यकता है, फिर भी लोग दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए द्वारिकावासी आ गए। स्वामी आपके उन चरण कमल को सर्वदा के लिए हम प्रणाम करते हैं। सब लोग आकर के प्रणाम किए। उग्रसेन महाराज आए, वसुदेव जी आए। अहो सनाथा भवतास्म जद्वयम्, आज हम लोग सनात हो गए। त्रैविष्टपाना मपि दूर दर्शनम, बहुत दिन के बाद आपका दर्शन हुआ। प्रेमस्मिता स्निग्ध निरीक्षणाननम पश्येम रूपम सब सर्व सौभगम, क्योंकि सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते हैं। कितना सुंदर आपका मुखमंडल है। प्रेम पूर्ण मुस्कान से आपका स्निग्ध चितवन, यह दर्शन देवताओं के लिए भी अधिक दुर्लभ है। महाराज ठाकुर जी जब आ गए, द्वारका वासियों को पता चला तो द्वारिका को खूब सुंदर ढंग से सजाया गया। वहाँ के उद्यान, पुष्प वाटिया, क्रीड़ावन, बीच बीच में नगर की शोभा हो रही थी। रोड को खूब सुंदर से झाड़ू बहारू किया गया था, इत्र छिड़का गया। शीता गंध जलई रूपता, खूब सुंदर फल पुष्प से सजा गया। सबके दरवाजा पर केला का स्तंभ गाड़ दिया, दही अक्षत से सजाया गया। अलंकृता पूर्ण कुंभ, देखिए पूरा द्वारका को दुल्हन बना दिया गया, क्योंकि वर तो दुल्हा तो आ गया, द्वारका का दुल्हा आ गया है महाराज ऋषि। जब अलंकृता पूर्ण कंभई बलाबी धूप दीप गई, सुंदर ढंग से जब सजा दिया गया, आज जब 16,108 पटरानियों को पता चला कि हमारे पतिदेव आ गए हैं, निशम्य पृष्ठ मायांतम वसुदेव महात्मना, महाराज वसुदेव जी और अक्रूर जी, इन लोगों को जब पता चला तो वे सब लोग आ गए और सब आकर के श्री कृष्ण को कोई प्रणाम किया, कोई आलिंगन किया, कोई आशीर्वाद दिया। जिनकी जैसी जैसी इच्छा थी सब लोग किए। बार मुख्या असल में द्वारका में भी वेश्याएं थी। श्रीलाचार्य चरण कहते हैं कि जैसे घर बनाया जाता है तो लैट्रिन रूम भी बना दिया जाता है, वैसे जब महानगर का निर्माण किया जाता है तो वेश्यालय जरूर बनाया जाता है। यदि वेश्यालय नहीं बनाएंगे तो महाराज वेश्यालय घर तक पहुंच जाएगी, इसलिए एक जगह एक वेश्यालय बना दिया जाता है। तो वहां बार मुख्या सतसा वे लोग भी आ गए श्री कृष्ण की बड़ा सुंदर नृत्यम करके। नट नर्तक गंधर्वा सुत मागध बंदिनी सब आकर के श्री कृष्ण के सामने नृत्य कर रहे हैं। कोई गा रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है। राजमार्ग गते कृष्ण द्वारकाया कुल स्त्रिय, राजमार्ग में श्री कृष्ण द्वारका के राजमार्ग में चल रहे हैं। अट्टारियों पर सब स्त्रियां चढ़ गई। नित्यम दीक्षमाणा नाम यद्यपि द्वारकोपसाम, यद्यपि ये द्वारकावासी नित्य निरंतर श्री कृष्ण का दर्शन करते थे, फिर भी उनको ऐसा लगता था कि कभी हम देखे ही नहीं। नैव तृप्यन्ति हीदृशः श्रियो धामंगमच्युतम, एक बार कृष्ण का रूप सुधा का जो पान कर लेता, उसकी दृष्टि श्री कृष्ण को छोड़कर एक क्षण के लिए भी इधर नहीं जाती।
द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी इनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण श्वेत वर्ण वनमाला धारण किए हुए हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। महाराज चले अब अपने स्त्रियों के घर प्रवेश करते हैं। पत्न्याः पतिं प्रोष्य गृहामुपागतं विलोक्य संजात मनो महोत्सवः उत्तस्थुरारात् सहसासनाशयात् शाकं व्रतैर्व्रीडितलोललोचना। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन के बाद देख करके रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर एकाएक ध्यान छोड़ करके वो खड़ी हो गई। उन्होंने केवल अपने आसन ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी छोड़ दिया जो क्रोशित भर्तिका पत्नी का जो नियम होता है। वो सज धज के श्रृंगार करके श्री कृष्ण के पास आई। अब श्री कृष्ण से कैसे मिले तो अपने बेटा को सबसे पहले कृष्ण को दी। बेटा को कृष्ण लिए तो अपने आलिंगन सुख का अनुभव की। वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी। सुखदेव जी कसुते जी कहते हैं कि वे स्त्रियां सोचती थी श्री कृष्ण केवल हमसे ही प्रेम करते हैं, स्त्री परायण है, स्त्रायण है। कहते हैं तब मेनिरे बला मूर्धा, वह अबला स्त्री श्री कृष्ण को अस्त्रायण समझती थी। हम जैसे कहते हैं वैसे श्री कृष्ण करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है, उसी तरह वह सब स्त्रियां अपने वशीभूत ही श्री कृष्ण को समझती थी। महाराज श्री कृष्ण पहुंच गए। देखिए ये सब कहने का अधिकार, ये सब नहीं कहना है, यहाँ कहना है परीक्षित के विषय में, लेकिन ये सब परीक्षित के लिए कहा जा रहा है। परीक्षित के लिए महाभारत की कथा कही गई, द्वारिका की कही गई, लेकिन कहना है परीक्षित। परीक्षित कितने अच्छे वंश में जन्म लिए थे, इनकी माँ कैसे, इनके बाप कैसे, इनके मामा कैसे, इनका मातृकुल कैसा, इनकी नाना की कुल कैसा, यह सब बताया गया परीक्षित के लिए। सौनक जी कहते हैं कि महाराज आप द्वारिका चले गए, आप कृपा करके बतलाइए अश्वत्थामा के अस्त्र से जब उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था तो कैसे भगवान पुनः जीवित किए और उनका कैसे जन्म हुआ, आप कृपा करके बतलाइए। सूत जी कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए पिता के समान प्रजाओं का पालन करते थे। सारी पृथ्वी उनकी थी, जम्बूद्वीप के स्वामी थे, उनकी कीर्ति पूरे संसार में फैली हुई थी। महाराज युधिष्ठिर की उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं। अब तो सौनक जी उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा था, तब उसने देखा उसकी आंख के सामने एक ज्योतिर्मय दिव्य पुरुष है। महाराज जीवन पर्यंत तक परीक्षित का नाम विष्णुरात है, लेकिन नाम पड़ गया परीक्षित क्योंकि वह परितः क्षण चारों तरफ देखता था। जो हमारे माँ के पेट में आया था वही है क्या, वही है क्या, किसी को भी देखता था तो कहता था वही है क्या, परीक्षा करता था। इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षित इनका नाम था नहीं, इनका नाम था विष्णुराज। लेकिन जन्म से लेकर जीवन पर्यंत परितः एक क्षण चारों तरफ देखते थे वही है क्या जो हमको माँ के पेट में रक्षा किया था। इसलिए इनका नाम हो गया परीक्षित। वह देखने में तो अंगूठे भर का था, परंतु उसका स्वरूप बहुत निर्मल था, अत्यंत सुंदर श्याम शरीर था, बिजली के समान चमकता हुआ था, पीताम्बर धारण किए हुए थे, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा था। वे निर्विकार पुरुष थे, वही हैं क्या, उनको ही जिनका कुंडल, आंखों की लालिमा, सुंदर रूप हुआ है। इस प्रकार महाराज आप देखते रहते थे। महाराज जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज ने उस बालक के जात कर्म संस्कार के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण को बुलाए तो ब्राह्मण लोग उस बच्चे को देख करके बता रहे कि पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकु मानव।
यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करने वाला भगवान राम के समान होगा। यहाँ तक कि ब्रह्मण्य सत्य सदस्य रामो दास रतीशत, यह लड़का ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानेगा। कैसे इष्ट मानेगा? जैसे भगवान राम ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानते थे, उसी नरेश सभी शिवी के समान ये शरणागत रक्षक होगा। धनुधर सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान होगा, अर्जुन के समान अग्रगणी होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा, समुद्र के समान दुस्तर होगा, सिंह के समान पराक्रमी होगा, हिमाचल पहाड़ की तरह महाराज स्थिर होगा और साक्षात रमा रमण के समान आश्रयदाता यह होगा। यह पृथ्वी के समान तितिक्षु होगा और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी, भगवान शंकर के समान कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले भगवान विष्णु के समान होगा। देखिए महाराज, परीक्षित के यहाँ दिव्य सद्गुणों का वर्णन किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि ये परीक्षित जीव कोटि के नहीं, क्योंकि इनके लिए लिखा गया आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय। एक आचार्य इस श्लोक के टीका में लिखते हैं कि सुखदेव जीव कोटि के नहीं है, नंद नंदन श्री कृष्ण ही है और परीक्षित भी साक्षात भगवान, क्योंकि परीक्षित तो मर चुके थे मार के पेट, वह श्री कृष्ण ही प्रवेश होकर के परीक्षित रूप में प्रकट हुए। इसलिए परीक्षित भी साधारण नहीं है, साक्षात विष्णु ही है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय। कहते हैं सर्व सद्गुण महात्म्य, इनकी महात्म महिमा कोई बता ही नहीं सकता है। कृष्ण मनोव्रत, ये अपने मन बुद्धि चित्त सबको श्री कृष्ण में ही लगाने वाले होंगे। रंती देव के समान उदार होंगे, जजाति महाराज के समान धार्मिक होंगे, बलि महाराज के समान धैर्य होगा और प्रहलाद के समान सद असद ग्रह महाराज सदग्रही होंगे। इस प्रकार वृद्धों के सेवक होंगे, मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को दंड देने वाले होंगे, पृथ्वी और धर्म की रक्षा के लिए एक कलिजुग पर दमन करेंगे। और ब्राह्मण लोग महाराज धीरे से यह भी कह दिए कि ये तक्षक सांप के द्वारा मारे जाएंगे। मृत्यु नहीं, ज्योतिषी का नियम है कि सब कुछ अच्छा चीज तो बता दे, खराब चीज नहीं बताना चाहिए, नहीं तो टेंशन उसी समय से हो जाएगा। तो धीरे से कह दिए महाराज की मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा होगा। सौनक जी के बाद भाइयों सहित राजा जब लड़का का जन्म हुआ तो खूब दान पुण्य किए, जितने ब्राह्मण आए महाराज उनकी संतुष्टि किए। सौनक जी अपने समस्त भाइयों के साथ युधिष्ठिर महाराज इस पृथ्वी का संचालन करने लगे। जदुवंशी